गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं इंजीनियर दिनेश। दोस्तों, बहुत सारी प्रतिक्रियाएं जो आ रही हैं हमारे इस चैनल पर आप लोगों की, और 99.99% लोग पॉजिटिव प्रतिक्रिया दे रहे हैं। तो चूंकि इस चैनल का मुख्य उद्देश्य मैं आपको बताता चलूँ, मुख्य उद्देश्य यह है कि भारत में जो युवा बेरोजगार हैं उनको काम पे कैसे लगाया जाए, बस एक ही उद्देश्य है। और अगर इस उद्देश्य की पूर्ति मैं कर ले जाता हूं तो भारत को विश्व का नंबर 1 राष्ट्र बनने में कोई रोक नहीं पाएगा। तो आज एक सजेशन आया है, एक उनका नाम तो नहीं है, उनके चैनल का नाम है। सजेशन ये है कि बिलीफ सिस्टम पे एक वीडियो बनाइए। तो अभी अभी सुबह उठते ही मैंने जब देखा तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। बिलीफ के अलावा और भी कई सारे टॉपिक उन्होंने दिए हैं जिस पे बनाने का अनुरोध किया है, लेकिन सबसे पहले मुझे बिलीफ सिस्टम पे। दोस्तों, मैं विज्ञान से शुरू करूं, चूंकि मैं न्यूक्लियर फिजिक्स का भी स्टूडेंट रहा हूं। तो आइंस्टीन जब अपनी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी लेकर के आए, बाद में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और फिर बाद में जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, तो पूरी दुनिया सकते में आ गई, किसी को समझ में नहीं आया। अब जैसे स्पेशल अच्छा देखिए, वैज्ञानिक जो प्रयोग होते हैं और जो उनसे निष्कर्ष निकलते हैं, उसमें भी किस तरह से बिलीफ सिस्टम काम करता है, मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ। And then I'll take you to the belief system as demonstrated by the so many religions. तो देखिए, आइंस्टीन जब स्पेशल थ्योरी डिराइव कर रहे थे तो उनके दिमाग में एक बात चल रही थी कि जब रिलेटिव वेलोसिटी, थोड़ा सा आप समझ लें कि जैसे मान लीजिए कि आप देखते हैं कि आप ट्रेन में बैठे हैं और ट्रेन चल रही है एक दिशा में और दूसरी ट्रेन आ जाती है उसी दिशा में चलते हुए, और कई बार ऐसा होता है कि इक्वल स्पीड जब हो जाती है तो आप दूसरी ट्रेन की स्पीड आपको 0 दिखाई पड़ती है, एक ही दिशा में चल रही है। ऑन द अदर हैंड, आपकी मान लीजिए ट्रेन उत्तर जा रही है, दूसरी ट्रेन पैरेलल ट्रैक में दक्षिण जा रही है, तो दोनों की वेलोसिटी ऐड हो जाती है, आपको ज़्यादा गति से जाती हुई दिखती है। तो लेकिन ये जो रिलेटिव वेलोसिटी का नियम था, ये प्रकाश पे लागू नहीं हुआ। और माइकलसन मोरले एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो उस एक्सपेरिमेंट से ये निष्कर्ष निकल करके आया कि प्रकाश की गति पर ऑब्जर्वर का कोई असर नहीं है। यानी कि अगर मान लीजिए कि आप स्कूटर चला रहे हैं तो आपको उसकी हेडलाइट की स्पीड जो है प्रकाश की गति के बराबर, यानी c3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड दिखेगी। ऑन द अदर हैंड, जो व्यक्ति सड़क के किनारे खड़ा है और आपकी स्कूटर की वेलोसिटी अगर मान लीजिए 50 किलोमीटर पर सेकंड पर मिनट पर आवर है, तो या v मान लीजिए है, और प्रकाश की गति c है, तो जो व्यक्ति ऑब्जर्वर सड़क के किनारे खड़ा है, आपको स्कूटर चलाते हुए दिख रहा है, उसको हेडलाइट से इमिट होने वाली लाइट की वेलोसिटी उस c+v दिखाई पड़ेगी। लेकिन यहीं पे परिवर्तन आया। देखिए, एक तो होता है अजम्पशन, कोई चीज़ आप मान लेते हैं। उसके बाद दूसरी चीज़ होती है पास्टुलेट। पास्टुलेट उसको कहते हैं कि जिसमें अजम्पशन हमारा करीब करीब फर्म बिलीफ के रूप में प्रस्तुत, जिसमें ज़्यादा सत्यता होती है। उसके बाद उससे आगे हमारा होता है बिलीफ सिस्टम। तो एजम्पशन हुआ एक, दूसरा हुआ पास्टुलेट, उसके बाद बिलीफ। बिलीफ सबसे मजबूत होता है इन तीनों में। तो बहरहाल आइंस्टीन ने ये पास्टुलेट माना, एक एजम्पशन का एक सुपरलेटिव रूप,
कि प्रकाश की गति ऑब्जर्वर के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी, वो सेम रहेगी इन ए पर्टिकुलर मीडियम। जैसे वैक्यूम में है तो प्रकाश की गति एक ही रहेगी, पानी में होगी तो थोड़ा बदल जाएगी, म्यू फैक्टर आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि उन्होंने ये एजम्पशन या पोस्टुलेट माना, या इसको बिलीफ सिस्टम मान लीजिए, कि पूरी दुनिया के लोगों को ये विश्वास नहीं हो सकता था कि रिलेटिव वेलोसिटी लागू नहीं होगी प्रकाश के ऊपर, लेकिन आइंस्टीन ने इसको माना, बिलीव किया। तो जो थ्योरी निकल करके आई, उस थ्योरी ने तो पूरा सिस्टम ही बदल दिया, हमारे बिलीफ सिस्टम को बदल दिया। उस थ्योरी में क्या निकल के आया कि टाइम डायलेट हो जाता है। यानी कि अगर राम और श्याम जुड़वा भाई हैं और राम घर पे खेती कर रहे हैं और श्याम जी जो है हवाई जहाज उड़ा रहे हैं, और वो भी सुपर फास्ट हवाई जहाज जिसकी गति प्रकाश की गति के आसपास है, तो जब एक आध साल बाद श्याम जी जो है लौट के धरती पे आएंगे तो राम जी की उम्र काफ़ी बढ़ चुकी होगी, 1 साल से कई गुना ज़्यादा। तो ये जो ट्विन पैराडॉक्स है, ये दुनिया के लोगों को समझ में नहीं आया। ये एक बिलीफ का ही नतीजा था, या एक पास्टुलेट का नतीजा था। अब आइए हम आपको धर्म की तरफ लिए चलते हैं। देखिए, हमारे हिंदुइज्म में तो कहा ही जाता है कि श्रद्धा विश्वास रूपिणो, और हम लोगों के पूर्व में कहावत है कि मानो तो देवता नहीं तो पत्थर, मानिए तो प्राण प्रतिष्ठा हो गई मूर्ति में, और नहीं मानिए तो पत्थर है। तो इट इज़ योर बिलीफ सिस्टम। और एक जगह और भी कहा गया है गांव की ही भाषा में कि जैसे तुलसी राम के वैसे राम तुलसी के, यानी कि जैसी आपकी आस्था होगी उसी तरह से आपका फल भगवान देंगे। अब हम जब अगर दूसरे और तमाम रिलीजन्स हैं जिनकी हम बात करें, या सेक्ट्स हैं, उनका मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि आलोचनाएं बहुत हो जाएंगी। तो ये आप समझिए कि जिस रिलीजन का बिलीफ सिस्टम जितना स्ट्रांग है वो उतना ही बढ़िया काम करता है। अगर आपको बिलीफ ही नहीं है किसी चीज़ में तो वो आपके लिए काम नहीं करेगा। यही चीज़ दवाओं पे भी लागू होता है, यही चीज़ डॉक्टर्स पे भी लागू होता है। आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपका बिलीफ ये कहता है कि इनकी दवाएं यार हमको वाकई फ़ायदा करती हैं। ऑन द अदर हैंड किसी अननोन या किसी दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं तो वही दवाएं, हो सकता है कि वही दवाएं हों, आपको फ़ायदा ना करें। इट इज़ ऑल। अच्छा, इसके अलावा जो साईं बाबा हैं उनका भी नारा आप देख लीजिए, वो भी कहते हैं श्रद्धा एंड सबरी, यानी श्रद्धा का मतलब है कि योर बिलीफ सिस्टम। अब आप क्रिश्चियनिटी में आइए तो उनके यहाँ चलता है कि फ्रीडम ऑफ चॉइस, यानी कि आप वही बन जाते हैं जो आप चूज़ करते हैं। जैसे मैं इंजीनियर बना तो मैंने चूज़ किया होगा ना कि इंजीनियर बनना चाहिए, अदरवाइज हो सकता है कि मैं बहुत अच्छा पेंटर बन जाता, या बहुत अच्छा कलाकार बन जाता, बहुत अच्छा स्पीकर बन जाता, बहुत अच्छा टीचर बन जाता। इट वॉज माई फ्रीडम ऑफ चॉइस विच पुट मी ओवर हियर। तो फ्रीडम ऑफ चॉइस क्या है? फ्रीडम ऑफ चॉइस का मतलब जो आप चूज करते हैं वही बन जाते हैं। ये हमारी क्रिश्चियनिटी का बिलीफ सिस्टम है। तो जैसा आप सोचेंगे, जैसा आप विश्वास करेंगे, वैसा ही हो जाएंगे। ये साइंस ने भी सिद्ध कर दिया, धर्मों ने भी सिद्ध कर दिया। अब आप किसी चीज को माने ही ना, तो न माने तो ये भी एक आपका बिलीफ सिस्टम है, उसी पे चलें। अब देखिए, हरवंश राय बच्चन जी ने लिखा है कि राह पकड़ तू एक चला चल, एक रास्ता पकड़ के चलिए तो मंजिल तो आएगी ही। जब आपका बिलीफ सिस्टम डगमगाता है तो यहां से वहां भटकेंगे, वहां से यहां भटकेंगे। आपका बिलीफ सिस्टम जितना स्ट्रांग हो जाएगा उतना ही आपकी, चाहे क्रिश्चियनिटी के तरीके से सोचे, चाहे हिंदुइज्म के तरीके से सोचें। देखिए, भगवान बुद्ध ने भी बुद्धिज्म में ये पढ़ाया जाता है कि देयर इज नो प्लेस फॉर लॉजिक इन धम्मम। तो ईश्वर जो है तर्क का विषय नहीं है, वो विश्वास का रूप है, विश्वास का विषय है। उसी तरह से हमारे जीवन की उपलब्धियां, जीवन में हम जो बन पाएंगे, वो हमारे विश्वास का ही विषय है। जो भी हम एज्यूम कर लें अपने बारे में,
वही सच्चाई निकल के बनेगी, आएगी सामने। ये मैंने बिना किसी तैयारी के, बिना किसी अध्ययन के, ये सुबह की वेला में ये आपको संदेश दे रहा हूँ। धन्यवाद।